तो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो आज एक बार फिर भारतीय सरकार की एक नई योजना को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। मेरा पेज राजकुमार ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और वो लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ उपलब्ध करा सकें। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना शहरी की। पीएम आवास योजना एक तो ग्रामीण की होती है और एक पीएम आवास योजना शहरी होती है। तो हम शहरी की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, फ़ायदा किसे मिलेगा, इसकी पात्रता क्या होती है, आवेदन आपको कैसे करने हैं, इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो बात करते हैं इसमें फ़ायदे की बात करते हैं। तो पीएम आवास योजना शहरी के अंदर 1.80 लाख रुपए तक ब्याज में सब्सिडी शहर में फ्लैट के होम लोन पर मिलेगी आपको। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए मिलते हैं सरकार से अपनी ज़मीन पर घर बनाने वाले को। मतलब 1.80 लाख रुपए का तो ब्याज में सब्सिडी शहर के फ्लैट के होम लोन पर मिल जाएगी और उसके बाद में 2.5 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से अपनी ज़मीन पर एक घर बनाने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं इसकी पात्रता की, मतलब इसके लिए कौन आदमी योग्य होगा और कौन नहीं होगा। पात्रता के अंदर वही जैसे ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसी तरह शहरी आवास योजना के अंदर ये है कि शहर और या गांव में आवेदक के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग शहरों में आकर रहते हैं, उनका गांव के अंदर भी घर होता है, तो बहुत फर्जीवाड़े इस चीज़ में चल रहे हैं। इसलिए इसमें ये चीज़ ऐड की गई है कि शहर और गांव में आवेदक के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख सालाना आय की 3 श्रेणियों के अंदर उसको आना ही होगा। यदि इनसे ज़्यादा आप पैसे कमा रहे हैं तो आप इस पात्रता के लायक नहीं होंगे। उसके बाद में आती है कि पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन आपको कहाँ से करना होगा, कैसी साइट है, ऑनलाइन भरा करेंगे कि ऑफलाइन भरा करेंगे। तो इसके बारे में बताया गया है कि पीएम आवास योजना शहरी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई आपको फॉर्म करना है। किसी के जहाँ से में नहीं आ रहा है कि आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए मैं भर दूंगा, ये है वो है फलाना ठिकाना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा। तो पीएम आवास योजना शहरी की वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आते हैं कि इसमें दस्तावेज या कागज़ जो लगेंगे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें पहला पहला डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड सबमिट करना होगा, जिसमें आधार कार्ड के अंदर भी आपको नई फ़ोटो अपडेट वाला ही आधार कार्ड सबमिट करना होगा। बिल्कुल साफ आधार कार्ड में फ़ोटो आनी चाहिए। अब बैंक पासबुक आपको सबमिट करनी होगी। बैंक पासबुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की सरकारी योजना और राज्य की सरकारी योजनाओं में ज़्यादातर एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक का खाता मांगा जाता है। तो ज़रूरी यही होगा कि आप इन दोनों में से ही बैंक अकाउंट को सबमिट करें, क्योंकि दूसरे बैंकों में जब आपकी सब्सिडी से लेकर किसी भी तरह का पैसे आने की बात होती है वो लेट हो जाती है। तो एसबीआई और पीएनबी बैंक खाता लगाने की ही कोशिश करें। उसके बाद में आपको एक आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके अंदर आपको ये बताना होगा कि मैं 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख के अंडर में ही कमाता हूँ। और ज़मीन के कागज़ और होम लोन के कागज़ भी आपको उपलब्ध कराने होंगे। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीकरण 2.0, जिसके बारे में ये चीज़ हमने आपसे शेयर की है। तो ऐसी जो योजना है उनके बारे में हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी न्यूज़ों के साथ में देश की से योजनाओं के बारे में, वैकेंसियों के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको अपडेट कराते रहें। तो पेज को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी चीज़ आपके सामने उपस्थित रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।